आज के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ लिया होगा कि अब शिक्षा मित्र भी शिक्षक छात्र अनुपात में गिने जाएंगे। यानी कि सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों को भी अब शिक्षक के तौर पर देख रही है। जो अभी तक शिक्षा मित्र काउंट नहीं होते थे शिक्षक छात्र अनुपात में, अब वो भी काउंट होने लगेंगे। तो क्या प्रदेश की वर्तमान सरकार शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने पर विचार कर रही है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि वर्ष 2022 तक शिक्षा मित्रों के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। तो क्या ये संभव है कि अब शिक्षा मित्रों को प्रदेश सरकार निकाल देगी या फिर उनको परमानेंट करके सहायक अध्यापक बना देगी? इसके अलावा इन सभी मुद्दों का आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जहां एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कह रही है कि शिक्षा मित्र 2022 के बाद से नहीं रहेंगे, वहीं प्रदेश की वर्तमान सरकार जो अब तक शिक्षा मित्रों को शिक्षक छात्र अनुपात में शामिल नहीं करती थी, अब शामिल करने जा रही है। तो क्या वर्तमान सरकार शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने जा रही है? तो इसका जवाब है नहीं। प्रदेश की वर्तमान सरकार शिक्षकों को परमानेंट नहीं कर रही है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधि मंडल और प्रदेश सरकार के द्वारा गठित कमेटी के बेसिक शिक्षा अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक दिनांक 1 नवंबर 2021 को संपन्न हुई है। उसमें शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने के संदर्भ में कमेटी से सिफारिश की, जिस पर कमेटी ने ये उत्तर दिया, बेसिक शिक्षा विभाग ने नियमित करने की मांग पर असमर्थता जाहिर की है। राइट हैंड साइड वाले पैरा में आप देख सकते हैं, नियमित करने के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री को है। तो फिर इससे फायदा क्या हुआ? शिक्षा मित्र छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल तो होंगे, लेकिन ना तो उनकी सैलरी बढ़ रही है, ना ही उनको परमानेंट किया जा रहा है। इस मुद्दे पर हम लोग वीडियो में आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि वर्ष 2022 में शिक्षा मित्रों के कॉन्सेप्ट यानी पैरा टीचर्स को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेंशन किया गया है। तो क्या इनके नौकरी को खत्म कर दिया जाएगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देखिए, बातें जरूर लिखी गई हैं, इसका दो तरीके से मतलब निकाला जा सकता है। पहला, कार्यरत पैरा टीचर्स यानी शिक्षा मित्रों की सर्विस को समाप्त कर दिया जाए, और दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस पक्ष में ज़्यादा मजबूती से खड़ी है कि शिक्षा विभाग में अब संविदा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती ना की जाए, क्योंकि जो पैरा टीचर्स होते हैं या फिर शिक्षा मित्र होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो संविदा के आधार पर रखे जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही अगर आप देखें तो अभी हाल ही में संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत के टीजीटी और पीजीटी की एडहॉक बेसिस पर भर्ती संपन्न कराई गई है इंटरव्यू के माध्यम से। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तो लागू हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, और वो ये अपोज भी कर रही है कि पैरा टीचर्स यानी कि संविदा पर भर्ती ना रखे, शिक्षक ना रखे जाएं और भर्ती कंप्लीट ना कराई जाए। लेकिन वर्तमान सरकार संविदा पर ही संस्कृत विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की भर्ती कंप्लीट करा चुकी है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात हो, 1986 की बात हो, 1992 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो, या फिर किसी भी वर्ष में जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एक सिर्फ सुझाव के तौर पर प्रदेश सरकार या फिर राज्य सरकार देखती है। इससे ज़्यादा इसका कोई महत्व नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी मेंशन था, 2020 में भी मेंशन है, 1992 वाले में भी मेंशन था कि जो बजट होता है उसका 6% कम से कम शिक्षा पर खर्च किया जाए। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, 4% या फिर उससे भी कम शिक्षा पर खर्च करती है। तो अगर ये कोई कानून बना दिया जाए कि आपको बजट का हर हाल में शिक्षा पर 6% खर्च करना ही होगा, तब जाकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार बाध्य होगी। अन्यथा की कंडीशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोई कानून नहीं होता, ये सिर्फ एक मसौदा होता है, एक सुझाव के तौर पर सरकार को पेश किया जाता है। और रेगुलेटरी बॉडी जो कि एनसीटी है शिक्षा के क्षेत्र में, उनके द्वारा अगर कोई गजट जारी कर दिया जाए या फिर कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए सभी राज्य सरकारों को, तब जाकर के उस पर कुछ अमल होगा। अन्यथा की कंडीशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो कुछ भी बातें मेंशन की गई हैं शिक्षा मित्रों के संदर्भ में, पैरा टीचर्स के संदर्भ में, संविदा शिक्षक के संदर्भ में, वो सब कुछ एक सुझाव मात्र से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो ये तो क्लियर है कि शिक्षा मित्र या फिर पैरा टीचर्स चाहे किसी भी राज्य से संबंधित हो, उनके सर्विसेज को समाप्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि विभिन्न पार्टियां राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसको करना ही नहीं चाहेंगी, और ये कह लें कि जो शिक्षा मित्र होंगे वो ऐसा होने ही नहीं देंगे। अब आते हैं आपके मेन मुद्दे पर कि छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों को शामिल करने से फायदा किसको होगा। देखिए, इस अनुपात में शिक्षा मित्र अभी तक शामिल नहीं थे, लेकिन अब शामिल करने से क्या शिक्षा मित्रों को कोई फायदा हुआ? क्या उनकी सैलरी बढ़ी? नहीं। क्या उनको परमानेंट किया गया? नहीं। तो क्या ये दूरगामी तरीके से इन शिक्षा मित्रों को
नियमावली में बदलाव करते हुए उनको कहीं परमानेंट करने पर विचार तो नहीं किया जा रहा है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में इनके समायोजन को रद्द जरूर कर दिया था, क्योंकि बहुत से ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो कि टेट सीटेट भी क्वालिफाई नहीं है। तो बिना क्वालिफाई किए ये तो तय है कि इन शिक्षा मित्रों को परमानेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट और आरटी ये कह रही है कि आप टेट सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए। उनके द्वारा ये नहीं कहा गया कि आप कठिन टेट और सीटेट की परीक्षा में पास होने चाहिए। तो अगर प्रदेश सरकार ये ठान ले कि किसी भी तरीके से शिक्षा मित्रों को परमानेंट करना है, तो उसका उपाय ये हो सकता है कि इनके लिए इतने सरल पेपर बना दिए जाए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का कि हर शिक्षा मित्र उसमें क्वालिफाई हो पाए। उसके बाद से कोई भी बाध्यता नहीं रह जाएगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी शिक्षा मित्रों के समायोजन से कोई भी गुरेज नहीं रहेगा अगर ये सभी शिक्षा मित्र टेट सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं, और आरटी एक्ट भी उसका विरोध नहीं कर पाएगी। अगर दूरदर्शी तरीके से सोचे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अगर सरकार सीरियस ले रही होगी और इन शिक्षा मित्रों के कॉन्सेप्ट को खत्म करके इनको सहायक अध्यापक के तौर पर शिक्षक छात्र अनुपात के तौर पर काउंट कर रही है, तो नियमावली में चेंज करके इन शिक्षा मित्रों के कॉन्सेप्ट को समाप्त कर सकती है। हालांकि सर्विसेज इनकी जारी रखे और इसी आधार पर भी जारी रखे और मानदेय भी उतना ही दे, लेकिन कुछ नियमों को तोड़ मरोड़ कर इनको पेश किया जा सकता है कि हमारे राज्य में अब शिक्षा मित्रों के कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया गया है। ऐसा करने से सरकार को दो तरीके से फायदे हो रहे हैं। प्रदेश की वर्तमान सरकार शिक्षक भर्ती को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, लेकिन यहाँ के बेरोजगार बीएड बीटीसी युवाओं के द्वारा लगातार प्राथमिक स्तर में शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। पहला तो ये कि शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल करा करके शिक्षा मित्रों को एक तरीके से सिर्फ प्रलोभन दिया जा सकता है प्रदेश सरकार के द्वारा कि उनकी भी मांगों को कुछ सुना जा रहा है, लेकिन आर्थिक तौर पर जॉब सिक्योरिटी वाइज उनको कोई भी राहत नहीं मिलेगी। दूसरा, प्रदेश सरकार को यह फायदा हो सकता है कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा लगातार ये दावा किया जाता रहा कि शिक्षक छात्र अनुपात के हिसाब से उत्तर प्रदेश में अभी कोई भारी संख्या में पद खाली नहीं है। वहीं यूनेस्को की रिपोर्ट ने इस बात की पोल खोल दी कि उत्तर प्रदेश में 3.3 लाख यानी 3,30,000 शिक्षकों के पद अभी भी खाली पड़े हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, वर्ष 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द किया था। उसके बाद से दो बड़ी भर्तियों में लगभग 15,000 शिक्षा मित्र परमानेंट हो चुके हैं। इनको मैं माइनस कर देता हूं तो 1,20,000 शिक्षा मित्र अभी भी कार्यरत हैं उत्तर प्रदेश में। जो 1,22,000 का आंकड़ा देख पा रहे होंगे, ये शिक्षकों की संख्या है। अगर हम लोग छात्रों की संख्या निकालना चाहें तो इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 36,60,000 बच्चों की संख्या आती है। मतलब कि अभी जो शिक्षा मित्र काउंट नहीं हो रहे थे शिक्षक छात्र अनुपात में, अब सिर्फ काउंट करने की वजह से 36,60,000 बच्चों के लिए स्वतः ही सिस्टम में टीचर आ जाएंगे, जबकि किसी नए शिक्षक के लिए भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट भी नहीं करनी पड़ी और 36,60,000 बच्चों के लिए स्वतः ही शिक्षक आ जाएंगे सिस्टम में। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार इन शिक्षा मित्रों को काउंट करने जा रही है, तो लंबे समय से जो प्राथमिक स्तर में शिक्षक भर्ती की मांग युवाओं के द्वारा की जा रही है वह स्वतः ही दब जाएगी, क्योंकि अब सरकार ये दावा कर सकती है कि छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से हमारे पास कोई पद रिक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने शिक्षा मित्रों को काउंट कर लिया और अब उनको शिक्षक के तौर पर आप मान रहे हैं, तो फिर छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से ही रिक्तियों का ब्यौरा जुटाया जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे, सिर्फ एक डिसीजन से शिक्षा मित्रों को भी सरकार खुश करने की कोशिश करेगी और नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग इस आधार पर भी दबाया जा सकता है कि छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से अब कोई पद रिक्त नहीं है। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।